और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आदम डाकू बहुत बड़ा टॉयलेट माफिया बन चुका होता है और उसके 2 बेटे भी होते हैं। उसमें से एक डाकू पे गया होता है पर दूसरा एकदम शरीफ होता है। फिर इंस्पेक्टर हिप हॉप भी आदम डाकू के साथ मिल गया होता है और उसका काम संभाल रहा होता है और आदम डाकू मसीहा बन जाता है जो सबकी मदद करता है। पुलिस से लेके प्रेसिडेंट तक सभी लोग उसकी बात सुनते हैं। और आज उसके जुड़वा बेटों का जन्मदिन होता है जिसमें सभी लोग आए होते हैं। अब आगे हुए। बाकी गाइज, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। रे चलो भाई, अब समय आ चुका से केक काटने का, मतलब कि दुश्मन। इसी वजह से मुझे मेरा जन्मदिन नहीं पसंद। क्या रे छोटे, इस दिन का तो अपन पूरे साल इंतजार कर रहा होता है कि कब अपन का बर्थडे आए और कब अपन दुश्मन मारे। भैया आप बड़े हैं ना, तो आप ही ये काम कीजिए। रे इतना भी के सोचना, यो साला गद्दार से मार दो। पापा केक अपन को बहुत पसंद आया, काटते। रे हैप्पी बर्थडे टू यू, सभी गाओ भाई। कमांडर आदम डाकू, माफी चाहता हूँ पर वो आलोक आया है, आपकी ऑफिस में बैठ के रो रहा है। ठीक से, जरूर कोई बात होगी। चलो मिलके आते से। अरे मेरा तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा तो। रे के हो गया आलोक, तुमने के परेशानी से? कमांडर आदम डाकू, क्या करूं, मेरा करियर खत्म हो जाएगा बड़े प्रोड्यूसर की वजह से। रे यो के हालत बना रखी से तूने अपनी आलोक, मर्द बन के लड़कियों की तरह रोरिया से। अच्छा खाना खा, अपनी सेहत पे ध्यान दे और अपनी फैमिली को टाइम देता से कि नहीं? हाँ कमांडर, देता हूँ टाइम। अच्छा से, जो अपनी फैमिली को टाइम देता से वही असली मर्द से। बाकी तू यो प्रोड्यूसर की चिंता ना कर, उसको मारे पे छोड़ दे। बता के मांजरा से। कमांडर आपको तो पता ही है, सिंगिंग में अब मेरा करियर खत्म हो रहा है, इसीलिए अब मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, पर वो साला प्रोड्यूसर नहीं मान रहा। रे क्यों ना मानेगा, जरूर मानेगा। रुक जा, मैं उससे बात कर लूंगा, तू फिक्र ना कर भाई। वो इसी हफ्ते अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाला है, जल्दी करना पड़ेगा वरना वो किसी और को मेरा रोल दे देगा। हाँ भाई समझ गया, मैं आज ही उससे बात कर लूंगा, तन्ने रोल मिल जाएगा, चिंता ना कर। शुक्रिया कमांडर आदम डाकू, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जा भाई, अब तू बाहर पार्टी एंजॉय कर। सोनी पॉप, मामला गंभीर से, मैं यो चाहता हूँ तू ही जाके उस प्रोड्यूसर से बात कर ले। ठीक है कमांडर, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी निकलता हुआ। ये क्या किया तुमने, एक आदमी को मार दिया? मैंने नहीं, भैया ने मारा है, हर साल वही मारते हैं, मैं नहीं मारता। पर ये मत भूलो, तुम भी उसमें बराबरी के हिस्सेदार हुए ना। देखो सकूरी, वैसे तो मैं मेरी फैमिली को जरा भी सपोर्ट नहीं करता इस मामले में, पर भैया ने जिसे मारा वो गद्दार है, पापा को मारना चाहता था वो। हाँ, पर किसी को मारने का अधिकार तुम्हारे पापा के पास नहीं है। हाँ सकूरी, तुम सही हो, माँ भी यही मानती है, इसीलिए वो हर जन्मदिन पे हमारे घर नहीं रहती, समझ गई ना अब तुम? अरे तुझे मालूम है का ये किसका गांव है? हाँ, आदमपुर लिखा हुआ है बोर्ड पे, और मुझे कैसे मालूम होगा, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। अरे हमरे कमांडर आदम डाकू का गांव है, वो यहीं से थे, तुम समझे ना ही आदमपुर लिखा हुआ था तो है। अच्छा वो यहाँ से थे, मतलब अभी भी उनका यहाँ तो दबदबा ही होगा। अरे उनको आदमपुर छोड़े हुए 30 साल हो गए ना, बहुत कुछ बदल गया होगा और बचे कुचे लोग ही हो गए जो उन्हें जानते हो गए। इतने साल हो गए, आज यहाँ पहली बार माल क्यों भिजवाया फिर उन्होंने? वो तो पता नहीं, शायद आज उनके बच्चों का जन्मदिन है इसीलिए भिजवाया होगा। अबे एक मिनट बे, ये बाइक वाले साले कब से हमारा पीछा काहे कर रहे हैं? अरे संभाल के, वो हमला कर रहे हैं। हमारे एरिया में माल लेकर आने की कोशिश भी कैसे कर सकते हो तुम? क्या बात है, कितने साल बीत चुके हैं, आदम डाकू का माल भी नहीं देखा था, आज पहली बार भिजवाया है और मैंने लूट लिया। चलो रे, पूरा ट्रक ले लो अपने अड्डे पे।
जी बॉस, अभी ले चलते हैं। सुनो, तुम्हारा बॉस कहाँ मिलेगा? यहाँ सामने ही बैठे हैं। बाबू मोसाई तो आप ही है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के किंग मेकर। मैं तो वही हुई जी, पर तुम कौन ऐसे अंदर घुस गए? मुझे डीजे आलोक के दोस्त ने भेजा है, जो मेरे क्लाइंट है, और वो आपसे दोस्ती निभाएंगे अगर आप उनका एक काम कर दे। अच्छा जी, तो तुम्हारा ये दोस्त क्या चाहता है? वो चाहते हैं कि आप जो अभी एक फिल्म बनाने वाले हो उसमें डीजे आलोक को लीड रोल दे दीजिए। अच्छा जी, और बदले में तुम्हारा ये दोस्त क्या करेगा? वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। पिछले हफ्ते आपके एक सुपरस्टार पे कमोड के चार्जेस लगे हैं, वो उन्हें हटा भी सकते हैं। अच्छा, तो तू मेरे को धमकी दे रहा है जी? कान खोल के सुन ले, तेरे जैसे चमचे यहाँ बहुत आते, मैं तुझे परेशान कर दूंगा, समझा? सुनिए, मैं एक लॉयर हूँ, मैंने आपको कोई धमकी नहीं दी है। झूठ बोल रहे तू, मैं सारे लॉयर को जानता हूँ। तू कौन है? नहीं, मैं सिर्फ एक ही क्लाइंट के लिए काम करता हूँ। आपके पास मेरा नंबर है, मुझे इंतजार रहेगा आपके कॉल का। पीटर, आ गया ये लो क्रिमिनल, इसे भी खुश खबर दे दो। हाँ हाँ, अभी बताता हूँ। अरे पीटर, पता है रे मेरे को, सब मालूम है किसका माल लूट लिया तूने। यही तो करना था मुझे। आज सालों बीत चुके हैं, उसके जैसा माल अभी भी मार्केट में कोई नहीं बनाता। अगर ऐसे ही तुम उसका माल लूटते रहे तब तो ज्यादा फायदा होगा तुम्हारे धंधे में। इतना खुश मत हो, मेरे को नहीं लगता वो अब दूसरी बार आदमपुर माल भिजवाएगा। अरे नहीं नहीं, अब तो डाकू दूसरी बार भी अपना माल जरूर आदमपुर भिजवाएगा। अब बात उसके ईगो पे आ गई होगी। देख पीटर, अपने को आदमपुर चाहिए था, वो अपने को मिल गया, तो फालतू में ही आदम डाकू से क्यों पंगा लेना। अपना धंधा यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, चलाते है, मार्केट में भी अपनी चलती है। शायद वो फिर से आदमपुर हथियाना चाहता होगा, तभी उसने माल भिजवाया होगा ना। देख पीटर, आदम डाकू बहुत ऊपर पहुंच गया है, अब उससे आदमपुर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसने माल यहाँ बेचने के लिए नहीं, गरीबों में देने के लिए भिजवाया था, क्योंकि उसके बेटों का जन्मदिन था। अरे जो भी हो, आदमपुर में माल तो आया ना। भले ही इतने साल बीत चुके हो, मैं अपना बदला नहीं भूला। सही बात है पीटर, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा आदम डाकू को मारने में। बुरा मत मानना साहब, आपसे पहले भी यहाँ एक डीजीपी था, कुछ नहीं बिगाड़ पाया वो आदम डाकू का। और अभी तो वो लॉस सैंटोस में बैठा है, सरकार, प्रेसिडेंट, आर्मी सबको कंट्रोल करता है वो। अरे मालूम है येलो क्रिमिनल, सब मालूम है। मैं बस मौके की राह देखकर बैठा हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा मैं आदम डाकू को मार दूंगा। ठीक है पीटर, अपन समझ सकता है तेरे को तेरे भाई का बदला लेना है, सही है। हाँ, और मैं उसे मार के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे आइए आइए लॉयर हिप हॉप जी, पहले बताना था ना कि आपको कमांडर आदम डाकू ने भेजा है। हाँ बाबू मोसाई, पर मैं जब तक जरूरत ना हो तब तक उनका नाम नहीं लेता हो। आइए आइए, आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपको अपने जिगर के टुकड़ों से मिलवाता हूँ। ये देखिए मेरी कार से, पर ये जो आखिरी वाली है ये पूरे लॉस सैंटोस में सिर्फ एक ही है मेरे पास। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो आपको बहुत प्यारी होगी। बहुत प्यारी है जी, बहुत मेहनत की है इसको पाने के लिए। चलिए बाकी की बातें अंदर बैठ के करते। मानना पड़ेगा प्रोड्यूसर साहब, आपका विला तो बहुत ही बेहतरीन है। देखिए मैं सीधी बात करता हूँ, आप कमांडर आदम डाकू को बोल दीजिए कि ये एहसान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मैं डीजे आलोक को वो रोल नहीं दे सकता, कुछ और बता दीजिए, कुछ भी कर दूंगा। अगर आप कमांडर आदम डाकू की पहली ऑफर ठुकरा देंगे तो वो दूसरी के लिए कभी नहीं कहेंगे। पर देखिए डीजे आलोक को मैं वो रोल कभी नहीं दूंगा। माने कि वो रोल उसके लिए परफेक्ट है, वो उससे सुपरस्टार बन जाएगा, लेकिन मैं उसका पूरा करियर बर्बाद करने जाता हूँ। पूछो क्यों? क्यों, ऐसा तो क्या हो गया? डीजे आलोक ने मेरी एक खास एक्ट्रेस की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने उसे सब कुछ सिखाया, सिंगिंग लेसन, एक्टिंग लेसन, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए हमने। मेरे सीने में अभी एक दिल धड़कता है और हर बात दौलत से नहीं तोली जाती।
सच बताऊँ तो मुझे उससे प्यार हो गया था जी। इतनी खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी में ना तो कभी आई थी ना कभी आएगी। और उस हरामजादे आलोक ने अपनी अच्छी आवाज से उसे अपना बना लिया। वो एक्ट्रेस सब कुछ ठुकरा के चली गई और इससे मैं बेवकूफ दिखा। मुझे कतई पसंद नहीं कि मैं बेवकूफ दिखूं जी। तो अब तुम यहाँ से निकलो और बता देना कमांडर आडम डाकू को जो हो सके वो कर ले। मैं भी किसी से काम नहीं हूँ जी। ठीक है प्रोड्यूसर साहब, आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। रे भाई आज तो थक गए, पूरे दिन पार्टी चली, वो तो अच्छा से कुछ मेहमान ना आए थे। सुनो, वैसे उन लोगों की लिस्ट बनाना जो आज हमारी पार्टी में ना आए थे। अरे चिंता मत कीजिए पापा, अपन ने लिस्ट बना दी है, जो भी नहीं आया था उन सबका हिसाब लेंगे। वैसे क्रिमिनल के हुआ वो साले साहब वाली मैटर संभाल ली ना तूने? हाँ सरकार संभाल ली, पर एक छोटी सी दिक्कत हो गई थी। पहले हमने गलत आदमी को पीट दिया। अरे भाई हम मासूमों को ना पीटते, यो क्या किया तूने? नहीं नहीं सरकार, शक्ल से तो वो हैवान दिख रहा था, बिल्कुल मासूम नहीं लग रहा था मुझे। अच्छा भाई तब ठीक से। वैसे पापा एक और बात बतानी थी, आपने जो वो आदमपुर ट्रक भेजा था ना, उसको किसी ने लूट लिया। अरे भाई इतनी तो किसमें हिम्मत से जो आदम डाकू का ट्रक लूटे? पता नहीं पापा, पर अपन ने आदमी भेजे, जल्द पता लग जाएगा, छोड़ेंगे नहीं सालों को। वैसे सरकार फिलहाल आदमपुर अभी किसी भी तरह का माल भेजना सुरक्षित नहीं रहेगा। ना भाई अब तो आदमपुर माल भेजेंगे, मैं भी देखता सू कौन से लूटता से। बाबू मोसे क्या बात है, इतनी रात को क्या बातचीत चल रही है? वाह भाई पॉप के बाद से तुम आप ही गए, के हुआ बात बनी कि नहीं? हाँ बाबू मोसाई, वो प्रोड्यूसर थोड़ा अड़ियल है पर बात बन जाएगी। क्या मतलब? यानी वो ना माना? हाँ मतलब अभी तक तो नहीं माना, पर जल्द ही मान जाएगा। कल सुबह तक आलोक को कॉल आ जाएगा रोल के लिए। क्या बात कर रहे, यानी रातों रात मान जाएगा वो? हाँ ऐसा सबक सिखाया है कि वो कभी नहीं भूलेगा। ये क्या हुआ जी, कैसी आवाज थी? अरे नहीं ये क्या जी, मेरी सबसे प्यारी चीज मुझसे छीन ली आदम डाकू ने।